आजकल ज़्यादातर लोग किसी के जाने, किसी के बदल जाने, किसी के यकदम कम वक्त और जी चुराने पर गमज़दा हैं। रिलेशनशिप हो या दोस्ती, दोनों को लेकर वो लोग रोते नज़र आते हैं, जिनसे उन नामों पर टाइम पास किया गया हो। मैं भी इस वजह से अक्सर परेशान रहता हूँ। आसान सा मशवरा है, कोई कुछ भी करता रहे, मुतमईन रहें। किसी की ज़िंदगी में यकदम आने और आपको वक्त देने को इतने दिलो जान पर सवार मत करें कि फिर बदलते रवैये को देखकर दुख हो और बदलते रवैये को दिमाग पर चढ़ाएं, चाहे वो आपके माँ बाप, बहन भाई और दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को चुपके से अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। अगर वो आपको कुछ समझते हैं तो ज़रूर आएंगे। अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। मोहब्बत और सच्चे लोग इतने ही हैं जैसे हमारे मुल्क में ईमानदारी। खुश रहें, आबाद रहें, जितना हो सके मोहब्बतें बाँटें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। इंसान को कुछ ऐसे नेक आमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह तन्हाई के पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस भी बनती हैं। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता करते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह हमारा पसंदीदा शख्स होता है। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं। बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे, बहुत गहरी मोहब्बत थी, बहुत कम ज़र्फ़ लोगों से, बहुत मज़बूत रिश्ते थे, बहुत कमज़ोर लोगों से। वो सब नज़रों का धोखा था, वो जादूगर ज़माने थे। बहुत आसान लोगों के बहुत मुश्किल बहाने थे। लहू में डूब कर पाया सुराग़े ज़िंदगी मैंने। बहुत बेज़रर लोगों के बहुत कातिल निशाने थे। ताल्लुक़ जिनसे रखा था, ताल्लुक़ टूट जाने पर बहुत सस्ते निकाल आए, बहुत अनमोल जाने थे। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं। बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे, बहुत गहरी मोहब्बत थी, बहुत कम ज़र्फ़ लोगों से। ज़िंदगी कभी ना कभी ये एहसास भी दिलाती है, यकीन जाने किसी को हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी की ज़िंदगी से चले जाएं तो सिर्फ चंद दिन का रोना धोना होता है, फिर सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लोग जो हमसे मोहब्बत के दावे करते हैं, उन्हें हमसे बेहतर और लोग मिल जाने पर खुशियों की सड़क पर दोबारा रवां दवां हो जाते हैं। बस यही है हम इंसानों की औकात। और अफसोस, सद अफसोस की बात तो यह है कि इन मिट्टी के पुतलों के लिए हम अपने रब को भूल बैठते हैं, उस अल्लाह को भूल बैठते हैं जो हर आवाज़ पर जवाब देता है। वो रब होकर आपकी मर्ज़ी पर क्यों चले, जबकि आप उसके बंदे होकर उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म हो जाने वाला एक मुख्तसर तरीन अमल है, जो शुरू मिट्टी के ऊपर होता है लेकिन ख़त्म हमेशा मिट्टी के नीचे होता है। लेकिन खाक से बने इंसान को तब तक समझ में नहीं आती जब तक खाक की खुराक नहीं हो जाता। एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी से दिल मत लगाइएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी और अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन किसी से भी दिल मत लगाइएगा, क्योंकि यादें और आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और यही यादें और आदतें आपको जीने नहीं देती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक पल बहुत अज़ियत में गुजारा है। उन्होंने बहुत से लोगों को ठुकराया है किसी एक की खातिर। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में उससे बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं,
तो यकीन कर लें कि आपका अपना दिल भी इस हकीकत को नहीं मान रहा कि वो आपका साथ निभाएगा। कभी कभी वो रब दिल में गुजरने वाली छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा करके ये बताता है कि आए मेरे बंदे, देख मैं तेरे कितना करीब हूँ, बस तू परेशान न हुआ कर। और अल्लाह की यहाँ मोहब्बत का असूल ये है कि जितना ज़्यादा अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें आजमाइश में डालेगा। ज़िंदगी की कुछ कहानियों का इख्तिताम लाहासिल पे होता है। कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभार हम वो चीज़ें भी मांग लेते हैं जो हमारी नहीं होती, जो किसी और का हिस्सा होती हैं। वो हमारी ज़िंदगी में बस आजमाइश के तौर पर आती हैं। तो जो कहानियाँ अल्लाह लाहासिल पे ख़त्म कर देता है उनमें कितनी बड़ी मसलियत होती है। अगर उस वक्त तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो तुम सारी ज़िंदगी शुक्र के सजदे से न उठो। अल्लाह चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। हाँ, अभी ये हिकमतें समझ में नहीं आ रही, मगर यकीन करो एक दिन सब समझ आ जाएगा। फिर तुम शुक्र करोगे कि फ़लाँ चीज़ तुम्हें फ़लाँ वक्त नहीं मिली। तुम नहीं समझते, मगर देने वाला खूब जानता है। अगर नसीब लिख दिया गया है तो फिर ये दुआओं के जतन कैसे? ये सवाल करते हुए उसके लहजे में बेइंतहा दर्द था। कुछ चीज़ें आजमाइश होती हैं, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। इसलिए अल्लाह उनका खाना नसीब में खाली छोड़ देता है, क्योंकि उसको इल्म होता है कि मेरा एक जला सा बंदा ऐसा है जिसने मुझ तक आना तो है, मगर ढेर सारी ठोकरों के बाद। इसलिए वो उन चीज़ों को तुम्हारे लिए नसीब में नहीं रखता, वो उन्हें दुआओं में छुपा देता है कि इन चीज़ों की खोज के बहाने निकलोगे तो उसे भी तलाश कर लोगे। यूँ आजमाइश का हक भी अदा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। मोहब्बत उससे करें जो आपकी शरारतों पर हंस सके, आपके पागलपन में शरीक रहे, सर्दी की यखबस्ता शामों में आपके साथ दरिया में पाँव रख कर बैठ सके, जिसके सामने आपके अंदर का बच्चा खुलकर शरारत कर सके, और जो आपकी आंख में आंसू देख के बिना आपके बोले दुख महसूस कर ले और आपकी आंख का आंसू हमेशा साफ करे, ना कि आपकी आंख में आंसू लाए, और जो आपके रूठने पर आपको मना ले और अगर कभी अपना गुस्सा निकाले तो भी आपकी इज़्ज़त को अवलियत दे। मोहब्बत में रूठे को मनाने में देर न करे। और पता है बेबसी की इंतहा क्या है? जहन में लाखों उलझे ख्यालात की माला को खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ों में पिरो कर बयान करना।